आइए आज हम लोग परसेंटेज का एक क्वेश्चन है उसको देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है और बी का वेतन जो है वो सी के वेतन से 25% अधिक है तथा कुल वेतन 60,000 रुपया है। तो ए का वेतन सी के वेतन से कितना ज्यादा है। प्रतिशत का ये क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि प्रतिशत में ज्यादा और कम होता क्या है। जैसे ये 20% है तो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 20% का मतलब होता है 20/100 मतलब 1/5। और अगर बोलेगा 20% वृद्धि या अधिक 20% अधिक का मतलब होता है 20% का वैल्यू होता है 1/5। अधिक बोलेगा तो इसको जोड़ कर लिखेंगे 5 और 1 6 6/5। नीचे वाला चेंज नहीं करना है। अधिक बोलेगा तो दोनों को जोड़ करके ऊपर और नीचे वाला जैसा है वैसा ही। तो 20% अधिक का मतलब 6/5। अभी जैसे कभी इसमें कम बोलेगा कि 20% कमी हो गया या कम हो गया, 20% कमी हो गया तो 20% का वैल्यू होता है 1/5। 20% को हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/5। कमी बोलेगा तो इसको माइनस करके लिखेंगे, 5 में 1 चला गया 4, ऊपर में लिखना है 4 और नीचे वाला जितना है उतना ही। तो अधिक और कमी आपको समझ में आ गया। फ्रैक्शन हम लोग कैसे चेंज करते हैं। आइए क्वेश्चन को बनाते हैं। हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, इसमें रेशियो का यूज हो रहा है। जरा देखिए कंपेयर तुलना कैसे कैसे कर रहा है। ए जो है वो बी से 20% अधिक है और बी का तुलना सी से क्या है, यानी कि ए बी और ये सी है। ए का तुलना बी से क्या है और बी का तुलना सी से क्या है। ए के बारे में कह रहा है कि ए जो है, ए का जो वेतन है वो बी से 20% ज्यादा है और बी का तुलना सी से क्या गया है। बी के बारे में कह रहा है कि जो बी का वेतन है वो सी के वेतन से 25% ज्यादा है। तो इसको बनाएंगे कैसे। तुलना ए का बी से क्या फिर बी का सी से क्या, तो हम लोग लास्ट से पीछे से बनाएंगे। पीछे वाले को मान लीजिए 100 है, अगर ये 100 है, सी अगर 100 है तो इसका 25% कितना होगा 25, यानी कि 25 ज्यादा होगा मतलब 125 होगा ये। और ए के बारे में कह रहा है कि ए जो है वो बी से 25 बी जो है वो सी से 25% ज्यादा है। तो 100 का 25% होता है 25, तो 125 होगा ये बी। अब बी के ए के बारे में कह रहा है कि ए जो है वो बी से 20% ज्यादा है। तो 125 का 20% कितना होगा 10%, इसका 12.5 और फिर 10% 12.5 12.5 25, इसमें 25 जोड़ देंगे तो 150। ठीक है, तो यही हो गया इसका रेशियो। ए बी सी निकल के आ गया। ए का वैल्यू निकल के आ गया 150, बी 125, सी 100। सारा जो नंबर है आपका ये सब 25 से कट रहा है। ये 25 से 4 भाग में, ये 25 से 5 भाग में, ये 25 से 6 भाग में। तो ए बी और सी का हम लोग रेशियो निकालेंगे। अब इसमें कहा है क्वेश्चन में कि टोटल वेतन जो है वो 60,000 रुपया है और फिर आगे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ए का जो वेतन है वो सी के वेतन से कितना ज्यादा है, यानी कि तुलना किया गया है। ठीक है, और जब ऑप्शन देख रहे हैं तो सारा ऑप्शन परसेंटेज में दिया हुआ है। तो जब ऑप्शन परसेंटेज में दिया हुआ रहे, हम लोग को अगर हम लोग को अपना आंसर जो है परसेंटेज में निकालना है तो हम लोग डेटा का यानी कि इस रुपये का कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर कैलकुलेट करने का। ये जो 60,000 है इसका हम लोग इस्तेमाल ही नहीं करेंगे सवाल बनाने में। हम लोग कंपेयर करके निकलेंगे। रेशियो और परसेंटेज पूरी तरह से कंपेयर वाला चैप्टर है, हम लोग कंपेयर करेंगे। ए जो है ए और सी का, तो ए देखिए ए और सी, ए यानी कि 4 से कितना ज्यादा है, ये जो 6 है वो 4 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है। किससे तुलना कर रहे हैं सी से, तो सी को नीचे कर दिए 4 नीचे, और इसको इस भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो उसके लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हो जाएगा 1/2 यानी कि 50%। तो ए जो है ए का जो वेतन है वो सी के वेतन से कितना ज्यादा है तो 50%। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप समझ पाएंगे। छोटी छोटी बात है, बहुत बेसिक बात है। आप इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, इसको आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे आसान यही होता है कंपेयर करके बनाना। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। ए है, इसमें ए का तुलना बी से किया गया है, ए बी सी है। ए का तुलना बी से किया गया है और बी का तुलना सी से किया गया है। तो सबसे पहले लोग सी को मान लेते हैं, पीछे वाले को मानना ज्यादा आसान होता है ना, जिसके बारे में अंतिम में कहा गया है उसी को कुछ ना कुछ मान लेते हैं। आप इसको ऐसे भी करके बना सकते हैं कि सी मान लेते हैं 1 रुपया है, 100 मान के बनाना सबसे आसान होता है। लेकिन किसी का मन अगर है 1 रुपया मानने का तो वो 1 रुपया करके मानेगा। सी अगर 1 रुपया है तो बी जो है वो सी से 25% ज्यादा है। तो 25% का मतलब होता है 1/4, ज्यादा है मतलब 5/4। तो 1 गुना 5/4 मतलब 5/4, यानी कि बी का वैल्यू हो गया 5/4। अब सी यहाँ पर ए निकालेंगे। अब ए निकालेंगे, ए के बारे में कहा गया है कि ए जो है वो बी से 20% ज्यादा है।
ए बी से 20% ज्यादा है, तो बी है आपका 5/4, इससे 20% ज्यादा है। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/5, ज्यादा है मतलब 6/5, तो 6/5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, 5 से 5 कट गया, ये 3 बार में, ये 2 बार में, तो हो गया 3/2। तो आपका निकल के आ गया ए कितना है 3/2, बी कितना है 5/4 और सी कितना है 1। नीचे वाले का यानी कि यहाँ पर हर में कुछ नहीं तो 1 है, नीचे वाला का एलसीएम लेंगे होगा 4, सबको 4 पूरा कीजिए, इसको 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया 6, ये 4 ऑलरेडी है, तो हो गया 5, इसको 4 बनाने के लिए 4 से गुना कीजिए, ऊपर में तो हो गया 4। आपका एबीसी का रेशियो निकल के आ गया 6, 5, 4। देखिए पहले शुरू में जो पहला जो तरीका आपको बताए थे 100 मान करके बनाने के लिए, उसमें भी यही वाला रेशियो आया था। तो सबसे आसान होता है 100 मान के बनाना, काफी जल्दी बनता है उसमें, बाकी आप ऐसे करके बनाइएगा तब भी आपसे बनेगा। अब हम आपको बताएं फिर से वही वाला बात कि जब ऑप्शन हमको कंपेयर किया गया है, ए का तुलना बी से, ए का तुलना सी से किया गया है कि ए जो है वो सी से कितना प्रतिशत ज्यादा है, प्रतिशत में दिया हुआ है, तो प्रतिशत में जब दिया हुआ रहेगा तो जो हम लोग का जो रुपया वाला जो डाटा है, इस डेटा का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप कर सकते हैं, कीजिएगा, काफी लंबा मेथड जाएगा, लेकिन आपको एग्जाम पास करना है, इसके लिए आपको शॉर्टकट तरीका भी अपनाना है, कॉन्सेप्ट अपनाना है। ए जो है वो सी से कितना ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है, जितना ज्यादा है उसको ऊपर लिखिए, और तुलना किससे कर रहे हैं, ए का तुलना सी से कर रहे हैं, तो जिससे तुलना करते हैं उसको हम लोग हमेशा नीचे लिखेंगे, तो 4 होंगे नीचे, और भिन्न किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देते हैं, तो 100 से गुना कर दिए, ये हो जाएगा कितना 25, बाद में कट गया 25 दूनी कितना 50, प्रतिशत में निकल के आ गया 50%। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे आसान होता है 100 मान करके बनाना। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है आपको तो क्या करना है, लाइक कर दीजिए, अच्छा लग रहा है कुछ डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, और अगर शेयर कर दीजिएगा तो दर्द हो जाएंगे।